आज के दिन की शुरुआत हो रही है दोस्तों घास काटने के साथ। और आज मैं हूँ अपने गांव से ठीक इतनी दूर। सामने आपको मेरा गांव दिख रहा होगा, वैसे तो थोड़ा थोड़ा से ही दिख रहा होगा क्योंकि झाड़ियाँ आ गई है बीच में। बाकी अभी हम काट रहे हैं यहाँ पे घास। और अभी एक खेत ना हमारा ऊपर भी है, पूरी एक पलकुंड है उधर, और एक पलकुंड पूरी ये वाली है, तो इसको भी निपटाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ, तो दूर का पहले निपटा देते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम भी आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगी। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही है, आंखों पे धूप पड़ रही है यार बहुत तेज़। पहले ही मैं चाइनीज़ हूँ और भी ज़्यादा चाइनीज़ लगती हूँ, फिर तबीयत भी ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मम्मी उल्टी कर रही थी रात को, पता नहीं शायद ठंडा लग गया होगा तो कर रही थी शायद उल्टी। बाकी मेरी मम्मी देखो कितनी अच्छी है, इधर इधर मेरे लिए छोड़ रखा है। उधर धूप में मम्मी ने खुद काटा, मैंने बोला इधर क्यों छोड़ा, तो इधर थोड़ी सी छाँव है ना तो इसलिए छोड़ रखा है मेरे लिए। देखो कितनी अच्छी मम्मी है यार, ऐसी मम्मी कहाँ मिलती है। और धूप तो तेज़ी लग रही है, तो चलो काटते हैं घास भी, उसके बाद आपको मिलेंगे। आजकल ब्लॉग भी अच्छे नहीं बन पा रहे, ना ब्लॉग बन पा रहे हैं अच्छे, तो छोड़ो तुम, ब्लॉग बन भी नहीं पा रहे हैं। तो जैसे भी बन रहे हैं यार प्लीज़ देख लो, है ना। फ़िलहाल काम काज का टाइम है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, जल्दीबाजी में तो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो देख लेना यार, क्योंकि आप लोग अगर साथ बनाए रखोगे तो आगे फिर मेरे को हिम्मत मिलेगी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, काम भी है, तो फिर नहीं हो पा रहा। चलो गाइस, इतना तो हमने काट लिया है और हम अभी इधर साइड को ही काट रहे हैं, तब इधर को काटेंगे ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि ये खेत ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है ना, थकान वकान लगती है। बाकी देखो मैं अभी अमरूद खा रही हूँ, और छोटा सा अमरूद है जी, जैसी मैं हूँ ना वैसे ही अमरूद भी है। तो चलो पूरा खेत भी हमने काट दिया है और अभी टाइम हो गया है ठीक 12:30 बजे का, और सूर्यदेव सीधा सर के ऊपर भी चले गए हैं। तो पूरा घास काटने में इतना टाइम लग गया और इसको कंप्लीट ही करना था, तो छोड़ो, पूरा कंप्लीट हमने कर दिया है। बाकी अब चलते हैं सीधा घर की तरफ। और अभी हम इतनी दूर आ रखे हैं कि यहाँ से देखो चौंडला गाँव भी पास में ही है। बाकी हमारा गाँव तो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, और यहाँ से देखो तलिया अरुली भी दिख ही रहा है थोड़ा बहुत। तो चलो अब चलते हैं। सभी लोगों ने तो इधर से देखो घास काट दिया है, इधर किसी का भी नहीं बच रखा था, हमारा ही बच रखा है, और उधर ऊपर भी अभी हमारा ही बच रखा है। बाकी लगभग लोगों ने तो वैसे काट ही दिया है इधर साइड को अपना घास। तो चलो अब हम भी घर चलते हैं, 1-2 दिन तो इधर लग ही जाएंगे क्योंकि इधर ज़्यादा है और फिर दूर भी है, तो बड़ी दिक्कत आती है। वैसे घर पे सही है कि खाना बनाने के लिए बन जाता है, पापा बना देते, वरना तो फिर दिक्कत होती, जल्दी जाना पड़ता घर, तो इसलिए हम रह जाते हैं, मतलब 12:30 बजे तक 1 बजे तक हम रह ही जाते हैं। दिन के दोस्तों अभी 3:30 बजे का टाइम भी हो गया है और पूरी धूप ना इधर से चली गई है। बाकी लाली भी यहाँ पे बैठ रखा है और सभी बच्चे लोग पंचायत भवन में आ गए हैं खेलने के लिए। मेरी तैयारी फिर से हो रही है दोस्तों घास काटने जाने की, और मेरी ना अस्त्रियाँ आ रही है क्योंकि मेरे को जुकाम लग रही है। जितनी बार छींक आ रही है उतनी बार मेरे आंसू आ रहे हैं, तो आजकल तो ऐसे ही हो रखा है यार, क्या करें। बाकी मेरे को बधाई भी दे देना, मैं भर्ती हो गई हूँ फौज में, और आजकल तो ऐसे सभी लोग भर्ती हो जाते हैं, कोई पटवारी में, कोई होमगार्ड, कोई पुलिस में, क्योंकि आजकल थोड़ा कुम्मर वगैरह लग जाते हैं ना कपड़ों पे, तो इस पे नहीं लगेंगे, और इस पे लगेंगे भी कुम्मर तो थोड़ा ऐसा है कि ठंड बच जाएगी, क्योंकि शाम को मेरे को बहुत ठंड लगती है जिसकी वजह से और ज़्यादा सर्दी लग जा रही है और फिर तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। तो मैंने सोचा कि इसको ले जाऊँगी, इस पर कुम्मर भी नहीं लगेंगे और ठंड से भी बच जाऊँगी, तो दिमाग चला दिया मैंने थोड़ा। बाकी जुकाम तो लगी रही, अब क्या करूँ, जाना तो है ही, वरना हमारा घास पीछे छूट जाएगा यार। शाम के टाइम पे तो मेरे को और भी ज़्यादा जुकाम लग जा रही है और अस्त्रियाँ आ रही है, ऐसे सो सो के और तबीयत खराब होती है। फौजी है कि फौजी यो तो जय हिंद बोला। जय हिंद। ये पैंट दे दो मेरे को। तब पूरा लुक हो जाएगा ना फौजी वाला। ये नहीं आना चाहिए पर ढीला होना, वरना ढीला चाहिए भी ढीला होना चाहिए, सुलार भी एक जैसे। पापा ने सुलार पहने हैं, मैंने कोट पहन रखा है। चलो मोनिका मेरे को बधाई दे रही है, बल भर्ती हो गई। इस टाइम कौन जाता है कपड़े धोने के लिए, सुबह से कहा थी, सो रखी थी क्या? तो नहीं रखी थी यार, काम कर रही थी घर का। अच्छा काम कर रही थी, तो और क्या करूँ, तू तो बस घास ही काट रही है, हम क्या तो घास क्या होता है, घास काम नहीं होता? नहीं होता वो। अच्छा सुबह नाश्ता करके जाओ, फिर 1-2 बजे आओ, है, फिर खाना खा के जाओ, फिर चले जाओ। अच्छा
बहुत काम होता है। इसको इतना आसान लग रहा है मतलब घास काटना। घास काटो तो घास भी कहाँ से काटेगी ना, तो घर का काम करके थोड़ी ना जाती है। अबे तो घर का काम, अब दोनों काम करूंगी तो मर जाऊंगी ना फिर। तो बस तो फिर ऐसे क्यों बोल रही है? तो घास तो सुबह धोती ना कपड़े, सुबह धोते हैं, शाम को कपड़े कौन धोता है? तो सुबह टाइम नहीं लगा ना, तो अब तो आ रही क्यों आराम से फ्री हो के। अच्छा, सुबह से काम पे लगी हो तो शाम को ही तो मिलेगी फ्री। बढ़िया बढ़िया। और पार्टी खाने क्यों नहीं आई? कब? मैं भर्ती हो गई ना। तो कब देगी पार्टी? दे देना। दे तो दी मैंने, तू आई नहीं। कब दी तूने बे? मुझे तो अब देना। अब दे बल, अब तू आई नहीं, मेरी क्या गलती? गलती क्यों? बताने थे पैसे खत्म हो गए। फोन की वो बताए क्यों नहीं कि मैं पार्टी दे रही? शकल क्यों छिपा रही है? नहीं शकल नहीं दिखा रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अरे कोई बात नहीं, चल। क्योंकि मैंने कपड़े रखे। यहाँ आने का दोस्तों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मम्मी को लगानी है पलकुंड और आयुष पूले फेंकेगा और इकट्ठा करेगा। बाकी चाची जा रखी है ऊपर, जो कल चाची आई थी ना हमारे साथ, तो दोबारा रखें। तो मम्मी ने बोला कि फिर वो बोलेंगे कि अकेली हूँ, अकेला भेज दिया मेरे को, इसलिए फिर चाची के साथ ही जा रही हूँ। फिर जितना कटता है काट दूँगी यार, हालत ख़राब हो रही है बाकी कसम। वो कहते हैं ना कि असूस के महीने तो मरे हुए इंसान को भी घर पे नहीं सहते। ये मर कैसे गया इस टाइम पे? तो आजकल तो किसी को भी नहीं सहते घर पे, तो बीमार को कैसे सह लेंगे? इसलिए आजकल तो काम करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो भाई, मैंने भी पकड़ ली है दराती और मैं जाती हूँ घास काटने। बाकी ये लोग तो इधर बांध रहे हैं, फिर इधर ही लगाएंगे पलकुंड। और मुझे जाना है अभी ठीक ऊपर, जहाँ हम सुबह थे उसी भी ऊपर जाना है। अब मैं भर्ती हो ही चुकी हूँ, तो मेरे साथ मेरा डॉग भी आ चुका है, भोटिया डॉग। बस तो ये भोटिया नहीं है, बट मेरे हिसाब से ठीक है, मेरे लायक ठीक है यार। जैसे मैं सस्ती फौजी हूँ, ऐसे ये सस्ता भोटिया डॉग भी है मेरे साथ। यहाँ पर हमने दोस्तों सुबह घास काटा था, अब जाना है मेरे को ठीक ऊपर। वहाँ पे देखो आपको चाची भी दिख रही होगी, अकेले अकेले लगी है बेचारी। चलो दोस्तों, अभी मैं खेत में भी पहुँच गई हूँ और चाची तो काट रही है घास। बाकी ये रहा हमारा वो वाला खेत, और उधर तक है, ये कल तक कटेगा शायद। तो फिलहाल जितना है उतना काटते हैं अभी के लिए। दोस्तों इतना घास तो हमने काट दिया है, बाकी अभी इतना सारा हमारे लिए घास रह रखा है, तो इसको कल काटेंगे। और यहाँ से गांव ज़्यादा ही दूर है ना, तो इसलिए अभी चलते हैं, क्योंकि जाते जाते रात हो जाएगी। और वैसे भी पहाड़ से पूरी धूप चली गई है। और सामने देखो, सामने का व्यू देखो यार, कितना मस्त आ रहा है। तो चलो अब घर चलते हैं सीधा। दोस्तों अब चलते हैं सीधा घर की तरफ, और घास भी मैंने उठा लिया है, तो अब घर जाते हैं ऐसे रास्तों से। मम्मी और आयुष तो दोस्तों ऊपर पलकुंड लगा रहे हैं, और मम्मी अभी पलकुंड में ही चढ़ रखी है, तो थोड़ा सा ही रह रखा है वैसे, तो आ जाएंगे जब तक आएंगे। बाकी मैं और लाली तो आ गए हैं, और अभी हमें उतनी दूर जाना है देखो।